चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सबके साथ होती है। वो एक पल जब कोई कुछ कह जाता है और हमें करारा जवाब देना होता है, पर सही शब्द सही टाइम पर दिमाग में ही नहीं आते। आज हम उसी कला को समझने वाले हैं, एक जबरदस्त कमबैक करने की कला। ये एहसास तो हम सबको पता है ना। कोई बहस हुई, बात खत्म हो गई और फिर घंटों बाद शायद रात को सोते समय याद आता है, अरे यार मुझे तो ये बोलना चाहिए था। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं ताकि अगली बार हर कोई तैयार रहे। देखिए, एक बात समझनी होगी, यहाँ हमारा मकसद बहस जीतना नहीं है। नहीं, असली कला है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, क्योंकि असली विनर, असली विजेता वही है जो एकदम शांत रहकर पूरी सिचुएशन को हैंडल कर ले। आज हम उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल और प्रभावशाली लोग इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, ये लोग कैसे सही टाइमिंग, स्मार्टनेस और पूरे कंट्रोल के साथ ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला बस चुप हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली टेक्निक है वो शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे। जानते हैं सबसे पावरफुल जवाब क्या हो सकता है? कुछ भी न कहना। जी हाँ, चुप्पी, मौन की ताकत को कभी भी कम मत आंकिएगा। इससे जुड़ी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां कुछ लोगों ने उन्हें खूब भला बुरा कहा, गालियां दी, लेकिन बुद्ध वो बस शांत खड़े रहे। जब वो लोग थक कर चले गए तो उनके एक शिष्य ने पूछा, आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? तो बुद्ध ने मुस्कुराकर एक सवाल पूछा, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे लो ही नहीं तो वो तोहफा किसका हुआ? शिष्य ने जवाब दिया, जो दे रहा था उसी का। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक वैसे ही मैं उनका गुस्सा और उनकी गालियां स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो वो सब उन्हीं के पास रह गया। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, जरा समझिए। जो आपको बेइज्जत कर रहा है वो आपसे एक रिएक्शन चाहता है। वो चाहता है कि आप गुस्सा करें, चिल्लाएं, और जैसे ही आप कोई रिएक्शन नहीं देते, उनके हमले का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। समझ लीजिए, उनकी सारी आक्रामकता की हवाएं निकल जाती है। अच्छा, तो इसे असल जिंदगी में कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जैसे ही कोई कुछ बुरा बोले, सबसे पहले बस एक पल के लिए रुक जाइए, पॉज लीजिए, फिर सीधा उनकी आंखों में देखिए, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए, कोई टेंशन नहीं, और चेहरे पर बस एक हल्की सी शांत मुस्कान। बस इतना ही काफी है उनके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए। चलिए बातें हमारी दूसरी टेक्निक पर। ये एक स्टेप आगे है। इसे कहते हैं हमले को उलटना, मतलब सामने वाले की ही शब्दों को हथियार बनाकर उन्हीं पर इस्तेमाल करना। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है शाहरुख खान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और एक रिपोर्टर बार बार उन्हें सलमान सलमान कहकर बुला रही थी। अब शाहरुख चाहते तो गुस्सा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने गेम को पलट दिया। जब उस रिपोर्टर ने बाद में अपना नाम लिपिका बताया तो शाहरुख ने बड़े ही शांत अंदाज में कहा, कोई बात नहीं दीपिका, चलता है। और बस पूरा कमरा उस रिपोर्टर पर हंस पड़ा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि उनकी गलती को एक आईने की तरह उन्हें ही वापस दिखा दो। गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं, बस शांति से उनके ही तरीके से उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दो। अब आती है हमारी तीसरी टेक्निक। ये उन सिचुएशंस के लिए है जब कोई मजाक मजाक में आप पर ताना कसता है। इसका सबसे स्मार्ट तरीका है उनकी ही किसी कमजोरी पर धीरे से निशाना लगाना। इसके दो जबरदस्त उदाहरण हैं। एक बार जब किसी ने कटरीना कैफ की पंजाबी का मजाक उड़ाते हुए कुछ कहा तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी पंजाबी उतनी ही अच्छी है जितना तुम्हारा डांस। बूम! इसी तरह एक रिपोर्टर ने शाहरुख से उनकी पत्नी के टैलेंट के बारे में कुछ अजीब सवाल पूछा तो शाहरुख ने मजाक में कहा, जो भी हो मैं तुमसे तो बेहतर ही दिखता हूं। गेम ओवर। तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे यूज करें? मान लीजिए कोई कहता है, तुझमें तो बहुत एटीट्यूड है, तो आप पलट कर कह सकते हैं, अच्छा है, तेरे काम आएगा, थोड़ा ले ले। सिंपल सा रूल है, पैटर्न वही, टोन वही, बस निशाना उनकी कमजोरी पर। ओके, अब हम एक और बहुत पावरफुल टेक्निक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खास तौर पर तब काम आती है जब किसी की सबके सामने आलोचना हो रही हो। इस टेक्निक का नाम है एक्सेप्ट एंड काउंटर, यानी स्वीकार करो और फिर पलटवार करो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद स्टीव जॉब्स हैं। सोचिए, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है और ऑडियंस में से एक आदमी खड़े होकर उनकी बुरी तरह से आलोचना करता है। सब लोग स्टीव जॉब्स को देख रहे थे कि अब वो क्या कहेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली, थोड़ा रुके और फिर बड़ी शांत आवाज में कहा, आप हर किसी को हर समय खुश नहीं कर सकते। बस इस एक लाइन से उन्होंने पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। बाद में उन्होंने अपनी कुछ गलतियां मानी भी, लेकिन पहले उन्होंने माहौल को बदल दिया। तो इस टेक्निक के बस दो सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो भी आलोचना हो रही है उसे बिना डिफेंसिव हुए मान लीजिए, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरा स्टेप, उसे शांति से अपने फेवर में घुमा दीजिए। जैसे अगर कोई कहे तुम कोई काम ढंग से नहीं करते, तो आप कह सकते हैं, हाँ मानता हूं कभी कभी मुझसे गलतियां हो जाती हैं, पर कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा हूं। देखा आपने, बात मान भी ली और अपना पॉइंट भी रख दिया। और अब हम आते हैं हमारी आखिरी और साइकोलॉजिकली सबसे पावरफुल टेक्निक पर। ध्यान से सुनिएगा। ये टेक्निक बहस के बारे में नहीं है, ये है हमला करने वाले की पहचान, उसकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने के बारे में। इसका मेन आइडिया ये है कि आप टॉपिक से ही हट जाइए, बहस मत कीजिए, सीधा हमलावर की सेल्फ इमेज को, वो अपने बारे में जो सोचता है उससे चैलेंज कर दीजिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए कोई कूल बनने के लिए आपको सबके सामने परेशान कर रहा है। उसकी इमेज क्या है? मैं तो एक कूल डूड हूं जो मजाक कर रहा है। उससे बहस करने की जगह बस शांति से एक सवाल पूछिए, तुम इतने इनसिक्योर क्यों महसूस कर रहे हो कि तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाकर अच्छा महसूस करना पड़ता है? आपने क्या किया? आपने उसकी कूल वाली इमेज को इनसिक्योर यानी असुरक्षित वाली इमेज से बदल दिया। और बस यही वजह है कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा असरदार है। जैसे ही उस इंसान को ये एहसास होता है कि उसका बर्ताव उसकी अपनी इमेज से मैच नहीं कर रहा, उसकी सारी आक्रामकता, सारा गुस्सा सब ढह जाता है और आप वहां शांत और पावरफुल नजर आते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि असली पावर चिल्लाने या लड़ने में नहीं, बल्कि शांत रहने में है, कंपोजर में है। आपको बस बातचीत का फ्रेम कंट्रोल करना सीखना है। हमेशा याद रखिए, एक शांत और सोचा समझा जवाब वही असली ताकत है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए या चुनौती दे तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या सिर्फ रिएक्ट करना है या सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना है? फैसला आपका होगा।